सतीश बेटा, तुम अर्जू के साथ? जी बाबा, वो हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे मानव और उसकी फैमिली की जमानत करवाने के लिए। इससे पहले कि हम वहां पहुंचे मालूम चला कि उनकी जमानत हो चुकी है। शायद उनके बॉस ने। बाबा मैं चलता हूं। हाँ बेटे। अर्जू बेटा, उनकी जमानत तो हो गई है ना, फिर अब तो क्यों परेशान है? हाँ, उन लोगों की जमानत हो गई, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने मानव की आंखों में मेरे लिए जो नफरत देखी ना, वो नहीं सह सकती। उन सबके मन में मेरे लिए जो गलतफहमी है, मैं कभी नहीं मिटा पाऊंगी। उन सबकी नजरों से मैं गिर गई है और उनकी नजरों में उठना मेरे लिए नामुमकिन है। वही ने आज मानव के मन में जो मेरे लिए जगह थी, वो भी मिटा दी। उनकी वजह से आज मेरे मन का रिश्ता भी खतरे में आ गया, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब मैं वहीनी से कभी बात नहीं करूंगी। कभी नहीं। अर्जू, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती है? इस बार मंजू गलत नहीं है। दादा, मैं और मानव अलग जरूर हुए थे, लेकिन वो प्यार भरे पल, बस मैं उसी सहारे के साथ अपनी जिंदगी काट लेती। वहीनी की वजह से मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी टूट गया। अब मैं वहीनी से बात नहीं करूंगी, और आप भी मुझे इस बात के लिए कोई दबाव नहीं डालेंगे। आपको अपनी पत्नी सही लगती तो लगे, लेकिन मेरे लिए वही गलत है और हमेशा रहेंगी। थोडं सहन कर सविता, लवकरच बरं वाटेल तुला। कल तक ये सारे घाव भी भर जाएंगे। ये घाव भर जाएंगे, लेकिन दिल पे लगे हुए घाव कब? चार लोगों के सामने हमारी इज्जत गई, वो कैसे आएगी? सविता, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता। अब लोगों को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। मैं नजर नहीं मिला सकती किसी को। अच्छा होता अगर पुलिस वाले उसी वक्त मुझे मार डालते तो। जान वालों की नजरों का सामना तो नहीं करना पड़ता। अर्चना ने कौन सा बदला लिया पता नहीं। लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? कोई अच्छे घर का आदमी हमारे घर में अपनी लड़की नहीं देगा। मेरे वंदू की शादी कैसे जमेगी?
शांत हो जा सविता। भले ही सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन हम सब तो एक दूसरे के साथ हैं ना। आज तक हम सब लोगों ने मिलकर कितनी मुसीबतों का सामना किया है, पर लोगों का क्या है सविता, उन्हें तो बहाना ही चाहिए बातें बनाने के लिए। लेकिन किसी के कहने बोलने पर हमारी जिंदगी तो नहीं रुक सकती ना, वो तो आगे चलती ही रहेगी। बस कुछ ही दिनों की बात है सविता, लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, साल भर में सब भूल जाएंगे। अभी जो होना था वो हुआ, अब उसे न तुम बदल सकती हो न मैं। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, सर उठाकर चलना है। अरे हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमें शर्म कैसी? लेकिन बाबा, हम बेगुनाह हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन लोग तो नहीं जानते ना। जो लोग जेल में रहकर आते हैं, उनकी दूसरों के सामने क्या इज्जत रह जाती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं ना। कल मैं कॉलेज जाऊंगी, हजारों लोग मुझसे हजारों सवाल पूछेंगे, मैं उनका क्या जवाब दूंगी? बर्बाद करके रख दिया इस अर्चना ने। जिंदगी भर जितनी जिल्लतें नहीं सही, उतनी अभी ये 2 दिन में सहनी पड़ी, शायद अभी पूरी जिंदगी। आई, बाहर पानी आ गया होगा, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, तू पानी भरने आ जाएगी नहीं, कोई नहीं जाएगा हमारे घर से। एक दिन रह जाएंगे बगैर पानी के। लोग तो नजर गड़ाए बैठे हैं, हमारा दरवाजा कब खुलते और हम बाहर कब आते। नहीं नहीं, उनकी नजरें नोचने के लिए, सवाल पूछने के लिए तैयार हुई होगी। सविता, अब इस सच्चाई से कब तक हम मुंह फेरते रहेंगे? कभी ना कभी तो इसका सामना करना ही पड़ेगा, तो फिर आज क्यों नहीं? ठीक है, तो मैं चाहूंगी तू पानी भरने नीचे नहीं उतरेगी बेटा। मुझे आता है इन चाल वालों से कैसे निपटना बराबर मालूम है। मैं ही जाती हूँ नीचे। आई, आई। दुनिया की रीत है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसे ही होता है। अब बहू के साथ जानवर जैसे सलूक करोगे तो तुम्हारी किस्मत में भी वैसे ही होगा। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी तूने। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, उसकी जब पड़ती है तब सारा चिट्टा खुल जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मेम साहब के आजकल हाथ भी चलने लगे। ये लक्ष्मी क्या, लक्ष्मी लक्ष्मी क्या? हाँ, 2 दिन हवालात में हवा खा के फिर भी तेरे दिमाग ठिकाने नहीं आए। देखो देखो देखो, चोरी ऊपर से सीना चोरी करती है, क्या बात है? मैंने मेरी बहू को कभी उंगली तक नहीं लगाई है, झूठ मत बोल तू। इसके लिए अच्छा, उंगली तक नहीं लगाई तो पुलिस क्या पागल थी जो तुझे पकड़ कर ले गई? अरे हम तो अच्छी तरह जानते हैं कि तू कितनी हद तक गिर सकती है। तू है ना पैसे के लिए ना अपनी बहू का हाथ तो क्या, उसकी जान भी ले सकती है। तू कुछ भी बोल तू, और हमें सिखाने आती है।
ये अब क्या कह रही है काकी? और आप भी कालिंदी काकी, हमने आज तक इस चाल वालों को अपने लोगों से बढ़कर समझा, और आज अब मेरी आई को। अब तो मुझे बचपन से जानती है ना, आज तक किसी को भी मुझसे कोई शिकायत रही है? अरे भराई को अपना मान के जीता आया हूं। आपको कैसे लगता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा करूंगा? माना मेरी आई मुंह पर कहीं भी कुछ भी बोल देती है, लेकिन आज तक इन्होंने किसी पे हाथ नहीं उठाया। अपने बहू पे कैसे हाथ उठाई? आपने देखा ना अर्चना को यहां रहते हुए, कभी भी उसको देख के लगा कि इसमें बदसलूकी की जा रही है? ये झूठ है, और इस झूठ को झूठ साबित करने के लिए हमें आप लोग की जरूरत। आप लोगों का सहारा लेके हम अपनी जिंदगी में वापस उठना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोग ने ही मुंह फेर लिया तो हम कहां जाएंगे? काकी, इतने सालों का पेल छू एक छोटी सी कंप्लेंट, किसको अहमियत देनी? अब ये आप लोग तय करते हैं। इसे रखो, तू चल मेरे साथ। तू चल, मैं बताता हूँ कहाँ। चल। जिस दिन से हम लोग की मुलाकात हुई तब से लेकर अब तक आप लोगों ने मुझसे बहुत सवाल किए, पर मैं चुपचाप जवाब देने की नाकामयाब कोशिश करता रहा। लेकिन आज मैं आप लोग से सवाल करूंगा और आप लोग जवाब देंगे। माना तुम नहीं विनोद, आज सिर्फ मैं बोलूंगा। जो गुनाह हमने किया उस गुनाह की सजा तो तुम लोगों ने दे दी, कम से कम सफाई मांगने का हक तो हमें दे दो। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? क्यों किया? अरे ये क्या तरीका है बदला लेने का? मैंने सुना था कि दूसरों को जख्म देने अपना दर्द कभी कम नहीं होता,
फिर क्यों आप लोगों ने ऐसा किया? घंटों तक मेरी आई को तो पुलिस वाले मारते रहे, मेरी बहन को बेइज्जत करते रहे। देखो, आंखें खोल के देखो, ये वो जख्म है जो पुलिस वालों ने आई को दी है। आज भी जब ये सोचती है ना तो सर से लेकर पांव तक सिहर जाती। मेरी आई का सिर्फ शरीर जख्मी नहीं हुआ, बल्कि इनकी आत्मा भी जख्मी हुई है। और भी कई निशान है, लेकिन मैं आप लोग को वो दिखा के शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी नजर में तो आप लोग ऐसे ही गिर गए। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी नजर में भी गिर जाए, लेकिन अपने चोट का एहसास आप लोग को जरूर आज कराऊंगा मैं। बस